अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जो है ना एज ए पाकिस्तानी हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनको मारेंगे। कि इंडिया इस वक्त दुनिया भर में जहां पर भी लिथियम है, लिथियम के जखायर, उनको सिक्योर कर रहा है। ये लिथियम आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया की? इसके अंदर क्या कमाल की कामयाब स्ट्रेटजी जा रही है इसके की जो गीदड़ भपकियां जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहाँ पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया था। इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियां का है। भारत में आज की बात करें तो कई सारी डीजल कार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनकी प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई है। वहीं पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि भारत में ही पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगने वाला है, लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में गाड़ियां डीजल या पेट्रोल की बजाय बिजली से चला करेंगी। और बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं उनकी बैटरी, जो कि लिथियम से बनती है, और यही एक चीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे महंगी भी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं कि भारत ने पूरी दुनिया के 50% लिथियम रिजर्व को अपने अंडर ले लिया है, क्योंकि वैसे भी तेल आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। फिर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होड़ मच जाएगी, जिसके बाद इन रिजर्वों का मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत ने पहले ही 50% रिजर्व पर कब्जा कर लिया है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भारत बहुत बड़ा देश है और इसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। बिजली और इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूर्ति के लिए ये करना जरूरी था। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है, जिसको काउंटर करने के लिए भी आने वाले वक्त में हमारे पास लिथियम का होना बहुत जरूरी है। इसके कारण से भारत का लिथियम के सप्लाई चेन पर भी पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा। कितने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स जो है इसकी डिटेल्स लिख रहा है। इंडिया सीक्स टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज इन रेस फॉर लिथियम। अच्छा, अब इंडिया ने, जैसा मैंने कहा, कि कमाल कामयाब स्ट्रेटजी के साथ दुनिया के 50% लिथियम के जो जखायर हैं उनसे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। अब आप कहेंगे कि इतने बहुत सारे कंट्रीज पूरी दुनिया में लिथियम मौजूद है, तो 50% जो कंट्रीज हैं उनसे कैसे कर लिए? तो वो ऐसे कर लिए कि जो अर्जेंटीना है वहां पर दुनिया भर के 20% जखायर कहे जाते हैं लिथियम के, और अर्जेंटीना के साथ ही बोलिविया एंड चिले, ये दो कंट्रीज भी मिल चुके हैं, और इन 3 कंट्रीज ने मिलकर अपना एक ट्रायंगल बना लिया है। और ये इन 3 कंट्रीज के ही अगर आप लिथियम के रिसोर्सेज जांचने की कोशिश करें तो ये 3 कंट्रीज दुनिया भर के 50% लिथियम के रिसोर्सेज रखते हैं: अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। तो 2019 में इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम के लिए एग्रीमेंट किया, और उसके बाद मेरा ख्याल है 2020 या 2022 में जो दूसरे 2 कंट्रीज हैं उनके साथ भी, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर, और वो कौन कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट्स किए हैं लिथियम के लिए। सिर्फ दुनिया भर के ही लिथियम के जो मौजूद हैं जखायर, उन्हीं की एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, बल्कि इंडिया अपने मुल्क के अंदर भी लिथियम की दरियाफ्त जो है उस पर लगा हुआ है। जैसा कि हमने आपको कुछ अर्सा पहले ये बताया था, जो कि खबर ये आई थी कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिसोर्सेज मिले हैं, बहुत बड़े रिसोर्सेज, बहुत बड़े जखायर जम्मू कश्मीर में लिथियम के निकले। इसी के तरीके से छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है कि वहां पे भी दरियाफ्त हुए लिथियम के जखायर। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि आखिर लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो थोड़ी सी अगर हम इसकी तारीफ जान ले जनाब। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल एंड द लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट, एंड इन द 20th सेंचुरी बिकेम इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एक ऐसा मटीरियल है जो कि बैटरीज में इस्तेमाल होता है। अब आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर और मोबाइल तक दुनिया में बैटरीज कितनी ज्यादा तादाद में इस्तेमाल की जाती हैं, और जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी
की तरफ बढ़ रही है, उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस कंट्री में हो रहा है उसको लिथियम चाहिए ही चाहिए। अब इंडिया में टेक्नोलॉजी की कितनी तेज रफ्तारी के साथ तरक्की हुई हमने देखा। पिछले 10 साल अगर आप उठा के देख लें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया जहां पर पहुंच चुका है वो कमाल की तरक्की है। तो जाहिर है कि उसको, उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए और उसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए लिथियम चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इतनी ही सादा सी बात है कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो है इंडिया, इसके लिए लिथियम उसको चाहिए और किसी भी कंट्री को, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो बात कही गई रेस ऑफ लिथियम, तो ये जो रेस है ये इसलिए लगी हुई है कि कहा यह जा रहा है कि वही कंट्रीज जो हैं वो सुपर पावर्स की दौड़ में आगे सामने आएंगे कि जो जिनके पास लिथियम होगा और जो अपनी जो सप्लाई चेन्स हैं उनको कामयाबी से चलाने के लिए भी जो है, और इसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो मोबाइल की बैटरीज हैं, जहां जहां ये बैटरीज इस्तेमाल होती हैं उनको चलाने के लिए उनके पास ये जो है कैपेबिलिटी होगी। इस वजह से ये रेस है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस लिथियम की रेस में कुछ कंट्रीज बहुत आगे, चाइना भी आगे उसमें। तो जब ये बात होती है कि इंडिया जो है उसने चाइना को बीट करना है, आगे चाइना को बीट करके उसने जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में बढ़ते बढ़ते आगे जाना है। चाइना को बीट करेगा तो फिर वो आगे उससे निकलेगा। तो उसके लिए जो है, इसके लिए भी उसको बीट करना है, लिथियम के लिए भी चाइना को, क्योंकि बैटरीज की जो मांग है, जो डिमांड है, उसको तो पूरा करना ही। देखिए ना, एक ये भी बात कि दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, उनको तो अपने ही मुल्क के अंदर कितनी डिमांड इसकी होनी है और कितनी खपत उनको करनी है, इसके लिए, उसी के लिए उनको बहुत ज्यादा ये मिनरल्स चाहिए जो कहा जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे जिसके ऊपर बात की गई है इसके अंदर। चले मैं आपको ये जो फाइनेंशियल टाइम्स क्या है इसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत ने 50% लिथियम के रिजर्व को अपने नाम कर लिया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है और भारत बहुत आगे की सोच रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।